हम है पूरे दिल के साथ, दिल के सूरज साथ, की दिल के साथ। बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे कोई भी हम इसका प्यार। जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। लॉन्ग टर्म गोल्स हमें किस तरह सेट करने हैं और उन्हें अचीव करने की जर्नी में एसीडी टाइटल क्या मायने रखता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आज हम सीखेंगे। और ये सीखेंगे हम किनसे, तो द ग्रेट मेंटोर हमारे जो है दीवन सर और रश्मि मैम से। सो आई वेलकम बोथ ऑफ यू सर एंड मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम शुरू कर रहे हैं और बहुत बड़े प्रॉमिस के साथ कि आपकी सफलता होके रहेगी, आपकी सफलता होके रहेगी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लीडर्स, होप आप तैयार हैं अपनी नोटबुक और पेन लेकर। और मैं अभी हमारे आज के पीपीटी का स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सो आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म गोल्स और आपको एसीडी कैसे बनना है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको एसीडी क्यों बनना है। ओके, सो इससे पहले कि हम इसके ऊपर कुछ भी कहें, आपको ये कहना जरूरी है कि हम एक वर्कशॉप में हैं। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि आपको काम करना है, यू हैव टू डू द वर्क। ओके, सो काम से शुरू करते हैं कि आपको क्या करना है। तो प्लीज अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करें कि आपको एसीडी बनने के लिए क्या क्या चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। व्हाट आर योर चैलेंजेस? अगर आप ऑलरेडी एसीडी हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल क्राउन बनने के लिए या जीबीडी बनने के लिए एक्चुअली क्या चैलेंजेस है। टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन इन योर डायरी। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इसका शेयरिंग करें, क्योंकि बहुत प्राइवेट चीज है, आप अपने अपलाइन के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ टुडे, और ये एक ही एक्सरसाइज है जो आपको बनाएगी। सो आई एम सेइंग, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको सक्सेसफुल बनना है, मोदी केयर में ऊपर जाना है, बड़े चेक्स कमाने हैं, काफी सक्सेसफुल बनना है। आपको करना ये है कि आपको ये लिखना है कि आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है। इमीडिएटली आपके नजर के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, स्टार्ट राइटिंग डाउन। मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 चैलेंजेस आपके सामने अभी तक आ चुके होंगे। और हिंट देने के लिए, आपके चैलेंजेस हो सकते हैं कि बाकी के लोग, हो सकता है कि बाकी के लोग, आपको लगता है कि लोग रेडी नहीं हो रहे हैं, या आपको लगता है कि सेल्फ आप ही वो वजह हो कि क्यों नहीं हो रहा है। दोनों हो सकते हैं और दोनों को भर भर के लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। आई डोंट वांट टू मूव बियॉन्ड दिस वर्कशॉप विदाउट दिस एक्सरसाइज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपके पास 1 मिनट का समय है। Please do this work. Everybody, make points, write down. Okay, I hope आपने important points लिखे होंगे। And now comes the most important comment. Comment ये है कि you can only control the controllable. सुरेखा भार्गव जी ने हमें सिखाया है कि आपके पास किस चीज का कंट्रोल है। आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते।
आप कई बार हालात को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो पूरी तरह से, और वो है आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, तैयार कर सकते हो सफलता के लिए। तो ये आपके हाथ में है। अब जो आपने पॉइंट्स लिखे थे उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखिए कि उसमें से कितनी बार, भले आप लिखे या ना लिखे, हमारे मन में सबसे बड़ा ख्याल आता है। मैं समझता हूँ कि जो लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि हम बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि हमने लोगों से बात की, लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, इस और फिर ये कहते हैं कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि हमें लोगों के साथ रिजल्ट नहीं आता है इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, और कोई ये भी नहीं कहता कि हम छोड़ के जा रहे हैं बस अभी टाइम नहीं है। और ये टाइम नहीं है सिर्फ एक बहाना है, हम अपने आप के सामने देख नहीं सकते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिली है, और लोग काम नहीं करेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे या आप जैसा बोलेंगे वैसे रजिस्टर नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, ये आप अपने आप को इवॉल्व करके अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको ये देखना होगा, जैसे हमने कई बार सुना है कि अगर आप एक उंगली सामने वाले पे उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। तो ये सच है, लेकिन आज हम आपको उसके बारे में अच्छे सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे। सो आई होप आप इसके लिए तैयार हैं। सो लेट अस बी स्ट्रेट, अगर आप अपने आप को इवॉल्व और डेवलप कर लेते हैं तो अदर पीपल और सर्कमस्टेंसेस आपको रोक नहीं सकती सफलता के लिए। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, इवन क्वालिफाइड डायरेक्टर बन सकते हैं बहुत आसान तरीकों से। मेहनत कर लो, बहुत हार्ड वर्क कर लो, कोशिश कर लो, ट्रायल एंड एरर कर लो, ऑफर्स का इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट सेलिंग कर लो, आप अपना लागवत इन्फ्लुएंस, आप अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके लोगों को ये कहो कि देखो देखो मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया था, मेरा एक प्रभाव है, मेरा एक नाम है, इसलिए आप करो। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस, पर्सनल इन्फ्लुएंस। या आप पुश एंड पुल कर सकते हैं, थोड़ा सा पुश कर दो, थोड़ा सा लोगों को करो ना, इस तरह से आप करवा सकते हो। आप सिस्टम फॉलो किए बगैर सफलता हासिल कर सकते हो। आप लीडरशिप स्किल्स के बगैर क्वालिफाइड डायरेक्टर बन सकते हो, और आप कोशिश करके, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस में झोंक के बगैर आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन सकते हो बिना लॉयल्टी के। मतलब कई बार हमारा डिसीजन इतना फर्म नहीं होता है, बिजनेस के प्रति हमारी लॉयल्टी इतनी नहीं होती है, उसके बावजूद आप क्वालिफाइड डायरेक्टर तक जरूर पहुंच सकते हो, लेकिन उसे आगे जाने में बहुत फर्क है। एक एसीडी बनने में क्वालिटी में बहुत फर्क है। एक एसीडी बनना इसका मतलब कि आपने अपने नीचे 3 लोगों को क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाया है। ये एक्सीडेंटली नहीं हो पाएगा, ये आपकी वजह से होगा, और आपको इसके लिए जरूरी पड़ेगा आपका माइंडसेट्स, स्किल सेट्स और एक्शन सेट्स सब एक साथ इवॉल्व करना होगा। इस लेवल पे वो काफी नहीं है। बाय द वे, ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है आप चाहे कोई भी टाइटल पे हो। मान लीजिए आप एसीडी हो या प्लेटिनियम हो और आपको बनना है क्राउन, या अगर आप क्राउन है और आपको बनना है जीबीडी, तो प्रिंसिपल्स यही होते हैं, सिर्फ स्किल्स में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ओके, बट एक और खुशखबरी आपको देना है, एसीडी क्यों बनना है? क्योंकि आपका पहला रियल सक्सेस है। ये क्यों ऐसा है? वो इसीलिए है क्योंकि जब आप 3 लोगों को सफलता दिला सकते हैं तो यूं समझ लो आपको गाड़ी चलाना आ गया, जो पहला मुश्किल काम है। एक बार आपको गाड़ी चलाना आता है तो फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, फिर आप ट्रैफिक में चला सकते हो, फिर आप हिल स्टेशन पे लेके जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपको बिजनेस चलाना आता है। और वो होता है, आपको वो ठप्पा मिल जाता है जब आप एसीडी बनते हो। दूसरी बात, आपका फाउंडेशन बन जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, क्योंकि आपने ये अचीव किया है, इसका मतलब अब आप लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव कर सकते हो। और बिलीव मी, आपका बहुत बड़े बड़े डिफिकल्टीज, जो चैलेंजेस होते हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस लेवल तक कैसे पहुंचना, उसके बाद वो काम इतना आसान हो जाता है। मुझे तो कहने में खुशी होती है
कि जो आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है, उस बोनस को कमाने के लिए बाद में आपको कुछ काम नहीं करना होता है, एक बार लीडर बन जाता है, यही आपको काम करना है। तो जब आप खुद एसीडी बनते हैं, आपके नीचे 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स बन जाते हैं, उन डायरेक्टर्स के अंदर अब सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी ले आनी है और आपका काम बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि डिफिकल्टीज कम होती है और आपका ग्रोथ अब तेजी से होने लगता है। दिस इज वाई आपको एसीडी का प्लान करना है। अक्सर लोग खुश हो जाते हैं कि हम डायरेक्टर बन गए। अब देखो, एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम को लेकर डायरेक्टर बनना मुमकिन है। अच्छा, थोड़ी सी टीम भी बन जाती है और मान लो 25 लोगों की टीम है और सारे के सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो भी आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं। और ये एक सिंपल सा बिजनेस है जो हम शुरुआती में कहते हैं, लेकिन अगर आपको ऊंचाइयों तक जाना है, बड़े बड़े चेक कमाने हैं, तो इतना काफी नहीं है कि आप कस्टमर बनाओ। क्यों? क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी कि मान लो एक पॉट है, मिट्टी का घड़ा है और उसके नीचे छेद हैं, बहुत सारे छेद हैं। आप ऊपर से पानी डालते हो, नीचे से पानी निकल जाता है। ऊपर से पानी डालो, नीचे से पानी निकलेगा। आपको कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ती है। पानी भरते जाओ, पानी निकलता जाएगा और वो घड़ा उतना का उतना रहेगा। आपको मजा नहीं आएगा, काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन एक एसिडी के लिए क्या मुमकिन होता है? मान लो वो पानी जो है वो लोग हैं, उसमें से आपको उस लोगों को इतना बड़ा कर देना है कि वो होल में से, वो छेद में से बाहर ही ना निकल पाए। और वो लोगों को बड़ा करने का काम का मतलब है कि किसी को आप क्वालिफाइड डायरेक्टर विद 40,000 पीजीबीवी कर लो। इसलिए हम 40,000 पीजीबीवी पे रिकॉग्निशन करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग 40,000 पीजीबीवी लगातार करते हैं, वो उस छेद से बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब कि आपका फाउंडेशन बना है, इतना आपने कर लिया तो आगे का काम आपका काफी आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो जब तक आप एसीडी बनते हैं, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जहां पर 3 लोग आपके नीचे डायरेक्टर है, वहां तक आप आते हो। और जब तक आप इसको मेंटेन करने में सक्षम होते हो, तब तक आप अंडर ट्रेनिंग हो, इस बात को समझ लो। इसका मतलब नहीं कि बाद में ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बाद की ट्रेनिंग आप अपने आप ले सकते हो। हाँ, अपलाइन का सपोर्ट तो हमेशा लगेगा, हमें आज भी लगता है और बड़ी खुशी के साथ हम अपलाइन को फोन करके नई 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 बातें सीखते रहते हैं ऑलवेज। लेकिन मेजॉरिटी जो लर्निंग है वो आप यूं समझ लो, एसिडी मेंटेन करने के लेवल तक आने तक आपकी होती है। सो आपको करना क्या है इस दरमियान? जब तक आप एसिडी मेंटेन नहीं करते, तब तक आपको अपने सक्सेसफुल अपलाइन की इस बात सुननी है, आपको सिस्टम फॉलो करना है और एक मुख्य बात करनी है कि अपने चेक के सामने मत देखो। कई बार लोग करते हैं, अरे हम तो डायरेक्टर बन गए तो हमारा तो इतना ही चेक है। क्या आप इतने से चेक के लिए बिजनेस में आए थे? और ये गलती हम करते हैं, भूल जाते हैं कि ये बिजनेस छोटे गोल्स के लिए नहीं बना। यस, यू आर वेलकम फॉर स्मॉल गोल्स, लेकिन इस बिजनेस का मुख्य हेतु ये है कि बाकी के किसी भी अपॉर्चुनिटी से बेहतरीन है, यानी बाकी कमाने के जितने भी तरीके हैं उससे ज्यादा चेक कमा सकते हैं। तो लोग गलती क्या करते हैं? शुरुआत के चेक्स को देखते हैं। अब शुरुआत के चेक्स को देखने की वजह से आपको हताशी होने ही वाली है, क्योंकि शुरुआत के चेक छोटे हैं। मान लीजिए किसी का 2,000 का चेक है और डायरेक्टर है वो, और अगर वो हेल्दी डायरेक्टर बनेगा बहुत सारे वॉल्यूम के साथ, तो कितना चेक होगा? 5,000। तो 2,000 और 5,000 के चेक के लिए तो हम बिजनेस में आए ही नहीं है। तो अगर आप अपने माइंडसेट को मजबूत रखना चाहते हैं, तो जब तक आप एसिडी नहीं बनते, ठीक है, आप चेक को मॉनिटरिंग पर्पस से देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि मेरा चेक बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। यस, चेक अगर छोटा है तो उसको बड़ा करने के तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस बिजनेस पे छोटे चेक के लिए नहीं आए हैं, लाइफ बनाने के लिए आए हैं। तो चलिए, लाइफ बनाने वाले गोल्स को भी हम देखेंगे, लेकिन हम किस तरह की गलतियां करते हैं इसको देख लो जिंदगी में। ये सभी के लिए, सिर्फ आप मोदी केयर में नहीं, जिंदगी में आप देखो तो लोग गलती क्या करते हैं? अपना जो पूरा टाइम है, पूरा समय है, उसमें फोकस होता है, ज्यादातर 75% हमारा फोकस होता है हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर और हमारे रूटीन के ऊपर। आज तो काम पे जाना है, आज तो खाना बनाना है, बच्चों को टिफिन बना के देना है, आराम करना है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ करते रहना है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना है, जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है।
थोड़ा सा और अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आप इसको शॉर्ट टर्म गोल पे थोड़ा सा और फोकस कर भी लेते हैं कि चलो ये तो चलता रहेगा, लेकिन अभी हमें टीवी खरीदना है या अभी हमें थोड़ी सी इनकम बढ़ानी है, तो ये है शॉर्ट टर्म गोल अभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस वक्त भाड़ा नहीं भर सकते, इस वक्त बच्चों की फीस भरनी है, ये शॉर्ट टर्म गोल है, या ईएमआई क्लियर करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल। हमारा फोकस हमारे मीडियम टर्म गोल्स के ऊपर भी कम होता है कि चलो कुछ समय के बाद गाड़ी रिप्लेस करने का समय आएगा। अगर आपके पास मोटरसाइकिल भी है तो उस मोटरसाइकिल के बाद कुछ समय बाद उसको सेल करके नई मोटरसाइकिल लेने का समय आएगा, उसके लिए पैसे का इंतजाम अभी करना होगा। या लॉन्ग टर्म गोल, एक वक्त आएगा जब आपको बड़े घर की आवश्यकता होगी, बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। ये थॉट लेवल पे चलता रहता है, लेकिन फोकस नहीं होता है। फोकस कहाँ होता है? आप देखो, सुबह से लेके रात सोने तक हम अपना ज्यादातर वक्त, मैं मोदी कैरियन और लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोग अपना फोकस कहाँ करते हैं? प्रॉब्लम्स के ऊपर और रूटीन के ऊपर। यहीं पे जिंदगी खत्म हो जाती है। मोदी कैरियन स्पेशल क्यों है? सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? हमारा ज्यादातर एनर्जी, हमारा माइंडसेट, हमारा पूरा ढांचा, हमारा पूरा संगठन, मेंटल संगठन, हमारा समय हम कहाँ पर देते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर, जिंदगी में क्या अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म गोल है उसके ऊपर भी फोकस होता है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारा रूटीन है, उसको हम सबसे कम फोकस करें, फटाफट खत्म करें। अब चैलेंज ये है कि लॉन्ग टर्म गोल्स में लोगों को क्लैरिटी कम होती है। चलिए हम लॉन्ग टर्म गोल्स को किस तरह से हैंडल करते हैं वो भी देख लेते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपना माइंडसेट, स्किल सेट और एक्शन सेट को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। माइंडसेट इज ऑल अबाउट बिकमिंग। आप कैसे बन जाते हो, माइंडसेट की वजह से आप कैसे बनते हो। तो आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहले से माइंडसेट सक्सेसफुल का होना है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। स्किल सेट, सीखना है, कला, काबिलियत, काम करने की क्षमता, ये स्किल सेट है। और एक्शन सेट है, काम करना, एक्चुअल काम करना। तो आज हम इन तीन चीजों को एसीडी बनने के लिए कैसे करना है वो देख लेंगे। तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए, कौन सी लीडरशिप स्किल्स चाहिए, वो देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी उसका बहुत दूर तक आपको आंसर मिल चुका होगा, नहीं तो आने वाले समय में मिल जाएगा। तो लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है? हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल के लिए प्रैक्टिकल होते हैं। इसका मतलब क्या? अक्सर लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जो लीडर नहीं है वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल बड़ा घर चाहिए, लेकिन फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं, हमारा नसीब नहीं है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल हो जाना, कि मुमकिन नहीं है ना तो छोड़ दो ना, क्यों दुखी होते हो। तो जो लीडर होता है वो क्या करता है, नहीं नहीं लॉन्ग टर्म गोल के लिए ही जीना है, लॉन्ग टर्म ही तो अचीव करके रहेंगे। और अगर शॉर्ट टर्म गोल अचीव नहीं होता है, बोले इट्स ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल नहीं हुआ तो बहुत धड़पड़ करते हैं और यहाँ तक कि बिजनेस छोड़ने तक का भी सोच सकते हैं, या इतने हताश हो जाते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अरे क्या यार मैं लोगों को साइन अप भी नहीं कर सकता, या मेरा चेक भी नहीं आया, अरे बाप रे मेरे डायरेक्टर भी नहीं हो रहा है, छोड़ो छोड़ो, लोग सुनते नहीं है। ये छोटे छोटे गोल्स को ना अचीव करके हताश होते हैं। करना उल्टा है, छोटे छोटे गोल्स होते नहीं होते। यस, हम सीख के छोटे गोल्स भी पूरे करेंगे, लेकिन फोकस है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है बड़े गोल के लिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, जो लीडर क्या करते हैं वो देख लेते हैं, कि हम बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स को क्रिएट करते हैं और अचीव करते हैं कैसे, शॉर्ट टर्म गोल्स को स्मार्ट बनाकर ऑन टाइम, सही समय पे। लोग गलती क्या करते हैं जो लीडर नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल को बड़ा बना देते हैं, अरे अगले महीने में मुझे ये करना ही करना है। ठीक है, हो भी जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आप उससे आगे निकल जाओगे। और लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को क्रिएट कर लेते हैं कि चलो इस महीने तो हमें डायरेक्टर बन के रहना है, या हम 30 साल के अंदर तो गाड़ी लेकर रहेंगे। ठीक है, वो मीडियम टर्म गोल है। तो हम शॉर्ट टर्म गोल में बहुत फोकस होता है, बहुत गहराई से हम उसको स्टडी करते हैं। हुआ तो अच्छी बात है, खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइट हो जाते हैं, वाह इस महीने हमने 40,000 बीजीबी कर लिया। और नहीं हुआ तो बहुत दुखी हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल को लेकर।
और लॉन्ग टर्म गोल पूछते हैं तो इतना क्लियर आंसर नहीं होता है, उधर फोकस भी नहीं होता है। हम कहते हैं अरे सोचो जिंदगी कैसी चाहिए, पूछते हैं लोगों को क्रिएट करो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। पूरी जिंदगी निकल गई, आप घर नहीं ले पाए, अभी भी भाड़े के घर पे रहते हैं, और ये गोल सोच पाना कि हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे, आलीशान जिंदगी बनाएंगे, मोदी केयर कॉलोनी बनाएंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, वो अभी नहीं सोचना है, वो अभी नहीं सोचना है। ऐसा अक्सर गलती करते हैं, करना उल्टा है। जिंदगी जियो तो लॉन्ग टर्म गोल पूरा करने के लिए जियो, ये है लीडरशिप क्वालिटी। गांधी जी ने क्या किया, बहुत बड़ा सोचा, ये सोचा कि अंग्रेज निकल जाएंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मुझे ट्रेन से क्यों निकाल दिया। तो जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप बहुत बड़ा सोचो, इतना बड़ा जो इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इसको मुमकिन करके रहेंगे। अंग्रेजों को निकालना मुमकिन नहीं था उस समय, शायद सोच में भी नहीं था, लेकिन वो खड़े रहे कि हम आजाद, मैं आजाद हूं और ये इंसान की फितरत है, हम आजादी से जिए। ये है लीडरशिप क्वालिटी। लीडर्स कैसे होते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए, और शॉर्ट टर्म गोल के साथ क्या करते हैं, डांस करते हैं। मतलब क्या, इस बात को समझो। मान लो मैंने अभी अभी बिजनेस की शुरुआत की है, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या होना है, इस महीने 4 लोगों को मैं रजिस्टर करूं, स्पॉन्सर करूं और उनको एक्टिवेट करूं, 100 पीवी करूं। ठीक है, महीना खत्म हुआ और मेरा वो गोल कहीं नजर नहीं आता है। मान लीजिए एक साइन अप हुआ, उसने कुछ खरीदा नहीं, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल जो है वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए उतना ही एक्साइटमेंट रखना है, और शॉर्ट टर्म गोल के साथ डांस करने का मतलब सीख लेना है कि उसको कैसे अचीव कर पाए। उसे दुखी नहीं होना है, चलो ढूंढेंगे कैसे करना है, और वापस शॉर्ट टर्म गोल सेट करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। लीडर्स क्या करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड होते हैं। मतलब घर कहाँ होगा, कैसा होगा, बड़ी गाड़ी कौन सी होगी, किस कलर की होगी, कब होगी, क्या डेट होगा। लॉन्ग टर्म गोल बहुत स्पष्ट होता है, हम हमारी जिंदगी इस तरह से एंजॉय करेंगे, ये बहुत स्पष्ट होता है। और शॉर्ट टर्म गोल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्कोर नहीं देखते, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। कोई हताशी की बात नहीं है। पहली बार अगर आपने क्रिकेट का बैट हाथ में लिया है तो हो सकता है कि वो बॉलर ने बॉल डाला, आपका बैट हाथ में से छूट गया, ओके, अब सीखो कि बैट को कैसे पकड़ना है। ये है लीडरशिप क्वालिटी कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स पे माइंडसेट की हर तरीके से फोकस्ड और क्लैरिटी के साथ जिंदगी जी रहे। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल पे जरूर काम कर रहे हैं, और हम ये भी देखेंगे कि आप शॉर्ट टर्म गोल को कैसे अचीव करना, इसके ऊपर पूरा फोकस रखते हैं, लेकिन इरादा सीखने का है, ना कि फ्रस्ट्रेट होने का है जब नहीं होता है तो। दिस इज लीडरशिप क्वालिटी लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब ये टॉपिक रश्मि जी का है, तो आई एम वेलकमिंग रश्मि जी, दिस इज ऑल योर्स। ओके, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है कि गोल्स को जब हम सेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स हमें एक डायरेक्शन देते हैं। यानी इट इज फॉर एग्जांपल, हमको कहीं निकलना है, जाना है, घूमने जाना है, तो जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन हम डिसाइड करते हैं, मान लो मुझे शिमला जाना है, तो शिमला इज माय अल्टीमेट डायरेक्शन, वो मुझे डायरेक्शन दे रहा है। उसी तरीके से हम एक्चुअली जब मोदी केयर में काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़े मेरे गोल्स अचीव होने दो, या इस महीने का या 3 महीने का टारगेट अचीव करने दो, क्या होता है देखती हूँ, फिर मैं लॉन्ग टर्म डिसाइड करूंगी कि क्या खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, वो बाद में डिसाइड करूंगी। नॉर्मली ये थिंकिंग होती है, वो नहीं होना है। मीडियम टर्म गोल हमें फोकस देता है, यानी 3 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, ताकि नियर, अगर मुझे शिमला जाना है और गाड़ी लेके निकली हूँ तो 6 घंटे में कहाँ पहुंचना है, 12 घंटे में कहाँ पहुंचना है, ये हमने दिशा मैपिंग नहीं किया तो हम वहां नहीं पहुंचेंगे। इसी तरीके से मीडियम टर्म गोल्स के बिना हमारा फोकस कि हम इतने टाइम के अंदर क्या हो जाना चाहिए, और वो हमें क्लैरिटी देता है, इसीलिए हम एक्शन कर पाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ मीडियम टर्म गोल्स हम काम कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, और मीडियम टर्म अचीव नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म अचीव करना भी आपको समझ में नहीं आएगा। एंड शॉर्ट टर्म गोल इज एवरी डे एक्शन, एवरी डे हमें क्या करना है, यानी ये तीनों चीजें आपके कैलेंडर में साथ में चाहिए, या आपके माइंडसेट में वो साथ में चाहिए। इट इज नॉट
एक होने के बाद दूसरा, यानी पहले शॉर्ट टर्म, फिर मीडियम टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, ऐसे नहीं होता है। कोई भी करियर, खाली मोदी केयर की बात नहीं करेंगे, आप बच्चे को एजुकेशन कराते हैं, स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, तो पहले से ही बोलते हैं ना कि वो आइदर डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा, उस हिसाब से फिर उसको उस मैथ्स में उसको स्किल डेवलप चाहिए, या साइंस में चाहिए, या उसको आर्ट्स कराना है तो उस सब्जेक्ट में वो आपको समझ में आने लगती है, तो आप उस तरीके से उसके साथ वो भी फोकस करते हैं। या कभी स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके करियर के लिए। तो ये सब समझ में कैसे आता है, क्योंकि ये तीनों गोल्स आपके बहुत क्लियर हैं इस एरिया में। इवन इन योर जॉब आप डिसाइड कर लेते हो कि लॉन्ग टर्म में कहां तक पहुंचना है, उस हिसाब से आज आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। तो हमारे बिजनेस में, मोदी केयर में भी, हम अभी तक इस तरीके से काम कर रहे थे कि पहले मैं डायरेक्टर बन लूं, फिर मैं सीनियर डायरेक्टर बनो तो फॉरेन ट्रिप मिलेगी। ऐसे नहीं होता है। आपको पहले से ही फाउंडेशन बनाने के लिए, और एससीडी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बिजनेस में। मैं ये नहीं कह रही हूँ डायरेक्टर है इम्पोर्टेंट, लेकिन फर्स्ट लेवल है जहां हम काम करके अचीव करते हैं, तो थोड़े स्किल्स, थोड़ा नॉलेज, नेटवर्किंग का गैदर करते हैं और वहां पे पहुंचते हैं। बट एससीडी, इसके बाद सीनियर डायरेक्टर भी आता है। सीनियर डायरेक्टर में हम फॉरेन ट्रिप भी एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके लिए भी माइंडसेट तैयार है कि मेरे नीचे किसी एक को मैं बना लूँ ना और दूसरा वॉल्यूम कर लूँ तो हो जाएगा। बट रियलिटी क्या है दोस्तों, डायरेक्टर के लिए जो वॉल्यूम चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा सीनियर डायरेक्टर के लिए चाहिए, और उससे थोड़ा ज्यादा एससीडी के लिए चाहिए। सो दैट इज हाउ वी आर ग्रोइंग। वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए हमारा माइंडसेट से एक्सपांड होना जरूरी है। इट इज नॉट कि चलो डायरेक्टर बन गए फिर हम सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, फिर एससीडी बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपने पहले से ही माइंडसेट बना लिया है कि 1 साल के अंदर मुझे एससीडी बनना है या 1 साल के अंदर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनाना है। वो आपका अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो उसको पहले जिंदा रखना है। उसके लिए आज का फाउंडेशन, आज क्या एक्शन इंपॉर्टेंट है, आज ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे जब आपका लॉन्ग टर्म गोल बहुत क्लियर रहेगा। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों साथ में जाते हैं, दे गो हैंड इन हैंड, दे आर नॉट सेपरेट। हम जिस तरीके से जी रहे थे। ओके, तो अभी हम देखेंगे माइंडसेट, स्किल सेट और एक्शन सेट एक के बाद एक। तो सबसे पहले माइंडसेट, टू बिकम अ डायरेक्टर और टू बिकम एससीडी, चाहे आप किसी को भी देखो, समय जो लगता है वो सेम समय लगता है, पर थिंकिंग डिफरेंट होती है। हाँ, राइट? ये कैसे मैं समझाना चाहती हूँ। सी, आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, आप अपने टीम में लोगों को एजुकेशन देंगे, टीम में काम करेंगे, लेकिन डायरेक्टर और एससीडी में एक्शन टाइम, यानी वो एक ही मीटिंग में आप तीनों ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स, जितने आपके काम कर रहे हैं उनके साथ में कंबाइन करके काम कर सकते हैं। लेकिन माइंडसेट दोनों में अलग अलग है। मैं पहले डायरेक्टर बन जाता हूँ, एक माइंडसेट है, मैं एससीडी का फाउंडेशन डालता हूँ, और एससीडी के लिए स्टार्टअप प्लानिंग, यानी जैसे एक बिल्डिंग में काम होता है, 2 माले का बनाना है या 25 माले का बनाना है, वो पहले दिन ऑन द टेबल मैपिंग करना ही होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी और वो बिल्डिंग बनता ही नहीं है। हमारा भी उसी तरीके से, आपको जीबीडी बनना है, एससीडी बनना है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनना है, वो पहले डिसाइड होता है। हाँ, अब बिल्कुल नए नए रहेंगे तो शायद थोड़ा नॉलेज, एक्वेंटेंसेस सब मिले तब तक, लेकिन जैसे ही आप बीच में यानी 13% और 15% और बन जाते हैं, तब तक आपको इतना अंदाजा आ गया होता है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। और अभी तक हमने आपको 40,000 पीजीपीवी सिखाया था, वो 40,000 पीजीपीवी डायरेक्टर बनने के लेवल के लिए। जैसे ही आप नॉर्मली, मैंने देखा है कुछ लोग काम कर रहे हैं, गोल सेट किया हुआ है, 40,000 पीजीपीवी को एस्पायर कर रहे हैं, 40,000 प्लान कर रहा है लेकिन 30,000 हो रहा है, तो दे आर वेटिंग टिल वो 40,000 हो, उसके लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो वेटिंग ही आपको मुश्किल करेगा। नो, यू हैव टू नेक्स्ट, आफ्टर 40,000 कम्स एससीडी, एससीडी प्लानिंग। एससीडी प्लानिंग के लिए कुछ चीजें आपको नई सीखनी होगी। यू हैव टू बिकम इन्फ्लुएंशियल, यू हैव टू बिकम अ लीडर, क्योंकि आपको एक नहीं 3 लोगों को, शायद 1 ग्रुप आप
आपके टीम में जो डायरेक्टर बनने वाला है वो भी क्यूमुलेटिव प्लान की वजह से, या उसके पास थोड़े बहुत जो स्किल्स है, उसके पास जो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की समझ है कि एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, ये उसके पास जो है उसमें से वो काम करके डायरेक्टर लेवल तो पहुंच ही जाएगा। आपका सही नेटवर्किंग स्किल्स शुरू होते हैं एसईडी से। दैट इज वेयर द टाइम इज द सेम डायरेक्टर बनने के लिए या एसईडी बनने के लिए, बट आपका माइंडसेट, जैसे बोलते हैं ना, आप प्लान कर रहे थे एक बच्चे के लिए और उसके बाद जुड़वा हो गए, तो आपने क्या किया, अपने आप को एक्सपांड किया है। आपने टाइम नया नहीं ला पाएंगे या वेट करके नहीं रह सकते कि चलो मुझे एक बच्चे को देने को टाइम है तो दूसरे को नहीं ख्याल रखेंगे, ये नहीं होता है। या आप घर पे रोज का काम कर रहे हैं और आपका दिन पूरा फुल है, बट सडनली कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, यू एक्सपांड योरसेल्फ। उसी तरीके से माइंडसेट ऑफ अ एसईडी और डायरेक्टर में यही फर्क है कि एसईडी में आप अपने आप को एक्सपांड करते हैं। एसईडी बनने के लिए स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट कैसे, समय सेम है लेकिन माइंडसेट अलग है। आपने वो माइंडसेट तैयार कर लिया तो आप एसईडी भी बहुत फास्ट बन सकते हैं। और इस साल आई एम वेरी मच फोकस्ड, R&D टीम में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप कमाए। आप अभी ऑलरेडी कल का हमारा रिकॉग्निशन इवेंट हुआ, आपने देखा लोगों ने वो माइंडसेट और डिसीजन बनाया है और मैजिक दिखाया है। एवरी लीडर शेयर दैट कि ये नहीं हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया, हमारे अपलाइन का सपोर्ट लिया और नाम किया, was the main thing everybody was talking। और एग्जैक्टली आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और जब आप ये अपलाइन का सपोर्ट लेके डायरेक्टर लेवल या गोवा क्वालिफिकेशन कर सकते हैं तो आप एसईडी भी बन सकते हैं। और एसईडी बनने का फायदा ये है, तब तक आप अपने आप को बोल पाएंगे कि आप एक नेटवर्कर हैं। आप एक गाड़ी खरीदेंगे, आपकी फर्स्ट छोटी ड्रीम कार से शुरू होगी, लेकिन ये सिलसिला आपने जो स्किल्स डेवलप कर लिए, जो सीख लिया, जो फाउंडेशन बना लिया, एक लीडर बन गए कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सी, एक एसईडी बनाने के लिए आपको खुद को दूसरों को इन्फ्लुएंस करना होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इन्फ्लुएंस करना रहता है, तो खुद को इन्फ्लुएंस पहले करना है। इन्फ्लुएंस यानी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है लेकिन मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओके, सो स्किल सेट में एक और अभी स्किल सेट देखते हैं। तो स्किल माइंडसेट हमने देख लिया, अभी स्किल सेट अपने आप को काबिल बनाना। सबसे पहला स्किल सेट है एक लीडर का कि वो किसी भी डाउनलाइन के साथ काम नहीं करते, क्योंकि आपको अभी लीडर बनाने हैं। तो या तो आप लोगों को ढूंढो जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जिनकी परख कर पाना, जैसे हीरे की परख ज्वारी अच्छी तरह से कर पाता है, आपको लोगों की परख करनी है। ये काम आप अपने अपलाइन के साथ अच्छी तरह से कर पाएंगे, लेकिन आपको या तो लीडर्स ढूंढने हैं या लीडर्स बनाने हैं। ये स्किल चाहिए आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप जब लीडर्स को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है पहले लीडर क्या होता है और आप कौन हो, ये बहुत क्लियर होना जरूरी है। आप खुद मैं लीडर नहीं हूं लेकिन मैं लीडर ढूंढ रहा हूं, तो आपको मिलेंगे नहीं, आपके आजू बाजू रहेंगे तो भी मिलेंगे नहीं। क्योंकि जैसे आप हीरे खोदने जाते हो मिट्टी में, तो हीरा क्या होता है पहले आपको पता होना है। सो दैट इज वेयर, जैसे ही आपका माइंडसेट बन जाता है कि मैं लीडर हूं और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये पॉजिटिव माइंडसेट पहले तैयार कर लेंगे, तो आपको एवरी बोलते ना कोई बात दिखाई देगी आपके प्रोस्पेक्ट में जो पॉजिटिव रहेगी और आपको एक लीडर की तरह दिखेगी और आपको इंडिकेशन देगी कि ये आपके लीडर कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि लोग ये, अगर कोई डाउनलाइन, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये कहे कि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, अगर मैं किसी ऑफिस में जाता हूं तो लोग मुझे पैर छूते हैं, तो आप अगर यूं सोचते हो कि इसकी वजह से आप लीडर हो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, हो सकता है कि आप जब काम करने निकलो कोई आपकी बात सुने नहीं। वे लोग जो आपकी बात सुनने के लिए पहले तैयार थे, अब आपकी बात नहीं सुनेंगे मोदी केयर में, और आपको झटका लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो लीडर क्वालिटी वो होती है जो एक लीडर को अपने इन्फ्लुएंस के बगैर पहचान पाए और डेवलप कर पाए। मेरा एग्जांपल दो तो मैं बहुत शाय किस्म का इंसान रहा हूँ, मेरा सर्कल बहुत छोटा रहा है, मैं अपनी दुनिया में रहा। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की
तो मेरा मेमोरी जगह भी बहुत छोटा था, मेरे बोलने पे कोई कुछ करेगा ये था भी नहीं। लेकिन एक लीडर क्वालिटी ये है कि मैं उसके बावजूद रुकता नहीं, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूं। तो मैं जब लोगों को अप्रोच करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, मैं उनको ये नहीं बताता हूँ देखो मैं कितना महान हूँ या अपना रिश्ता कितना अच्छा है और इसलिए तुम साइन अप करो, तो उसमें मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे। लेकिन मैं उनको ये सामने रखता हूँ कि देखो तुम्हारा ड्रीम क्या है और देखो इस बिजनेस से वो ड्रीम पूरा हो सकता है। तो मुझे जो लोग मिलते हैं वो लीडर क्वालिटी के लोग मिलते हैं। कल की ट्रेनिंग शरद चौधरी जी की जो थी बहुत ही बेहतरीन थी। लीडरशिप के 10 लॉस क्या क्या है वो उन्होंने समझाया था, यूट्यूब पर है। आप उसमें से वैल्यू लेंगे तो अपने आप को एक लीडर की तरह बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और वो पार्ट ऑफ एससीडी है या जीबीडी है, उन्हीं लॉस को फॉलो कर करके अपने आप को अपग्रेड कर करके, वो बेसिक है, फंडामेंटल है। आप किसी भी लीडर को कैसे ढूंढ सकते हैं, जैसे सर ने अभी बोला कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है अपना, बोलते ना पावर दिखा के, या सोसाइटी में ऑलरेडी नाम कमा चुका है, अचीव कर चुका है, जरूरी नहीं है वो नेटवर्किंग में भी बहुत एक्सपर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है, इस बिजनेस का पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो 10 लॉस ऑफ लीडरशिप जो कल शरद चौधरी जी ने बताया था वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उनको देखिए। अपने आप की लीडरशिप स्किल जितना डेवलप करेंगे, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा लॉ बताया, आपका माइंडसेट में आपका लीडरशिप कितना है उतनी ही आपके लाइफ का एनवायरनमेंट होगा, या ना, अर्निंग मनी और लिविंग लाइफ या दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर है कि आपका माइंडसेट कैसा है। और आप जिस माइंडसेट से हैं सामने लोग वैसे मिलेंगे। तो स्मार्ट वर्क नेटवर्किंग में यही है, अपने आप को अपग्रेड करते जाइए, अपने आप को लीडरशिप लेवल पर डेवलप करते जाइए, मैजिक होता जाएगा, कार्मा आपके पीछे पीछे आता जाएगा। दैट इज द थिंग वी हैव डन इन आवर लाइफ इन दिस 20 इयर्स कि मैंने तो क्लियरली मेरी लीडरशिप स्किल्स डेवलप की है लगातार। तो ये करते करते लाइफ में सब कुछ, यानी माइंडसेट चेंज होता है, एक्शंस चेंज होते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ता है, दूसरों के लिए प्यार बढ़ता है। और ये जो लेवल्स, गाड़ी, घर, नाम कमाना, वो जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो मिलते जाता है। सो मेरे हाथ में क्या है, सर ने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप वो करो जो आपके हाथ में है। हम अपनी लीडरशिप स्किल्स हमेशा डेवलप कर सकते हैं कोई भी परिस्थिति में। कल हमने उसके बहुत सारे उदाहरण देखे अपने रिकॉग्निशन इवेंट में। सो दिस इज हाउ आप लीडर बनेंगे, तो आपके साथ जो लीडर क्वालिटी लोग हैं आपके साथ आते जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक लीडर कैसा होता है, जिसके माइंड में अनंतता है, अबंडेंस है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अक्सर जो नए लोग होते हैं वो टारगेट बनाते हैं, जैसे कि बंदूक लेके निकल पड़े, मेरा ये दोस्त है ना, उसको बोलूंगा तो वो कर लेगा, और उसके पीछे पीछे जाते हैं, और फिर उसने मना कर दिया तो पूरी दुनिया बिखर जाती है। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। आप अपने खास लोग हैं जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा, जो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो कदम उठाएंगे। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अब इसका तरीका क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट या मेमोरी जॉगर इतना बड़ा बनाओ, यानी कि आप इतने सारे लोगों को अप्रोच करने वाले हो कि आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल निर्भर ना रहे, आपको कोई हताशी होगी ही नहीं। और ये बहुत जरूरी है कि एक लीडर जो होता है उसका स्किल है, उसके सोचने का स्किल है। ये भले आपके पास अभी लिस्ट नहीं है, लेकिन आप सोचते ये हो कि पूरी दुनिया है जो बिजनेस करने के लिए रेडी होने वाली है। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट तो बन जाएगा, लेकिन मैं ये 4-5 लोगों के ऊपर निर्भर होकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप निर्भर होकर काम करते हैं तो क्या चैलेंज आता है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। उनको फ्रीडम और चॉइस नहीं होती है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आप उनको बोलेंगे भी नहीं कि नहीं तुमको करना ही करना है, भले आप मुंह पे ऐसा बोल रहे होंगे हाँ हाँ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन आपके दिल में वो सुलगती हुई आग लगी हुई है कि आपको तो यही बंदा चाहिए, क्योंकि यही आपका खास बंदा है। अगर इसने मना कर दिया तो मेरे 5 में से 1 निकल जाएगा। अगर आप इस तरह से सोचते भी हैं तो उनको भी फ्रीडम नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम हो, चॉइस हो, प्रेशर ना हो, तो आपके अंदर ये फ्रीडम और चॉइस होना जरूरी है कि जिसको बिजनेस लेना है ले, ना लेना है ना ले, हमारे पास दुनिया पड़ी हुई है एक। और दूसरी बात, मोर इम्पोर्टेंट देन दैट,
आप किसके साथ काम कर रहे हो? दोस्तों हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो आप कुछ लोगों को रिजेक्ट भी कर सकते हो जो अक्सर लीडर्स ने किया है। प्रमोद कुमार आचार्य कहते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट को पहले रिजेक्ट करता है, मैंने भी ये अक्सर किया है। मैंने एक डॉक्टर को साइन किया, अब उसने साइन होते ही उसके रंग बदल गए। क्यों? क्योंकि उसको परचेज करने की बात की थी, प्रोडक्ट परचेज करने की। तो मैंने उसको बताया कि आप डॉक्टर हो, आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स प्रमोट कर सकते हो, तो कम से कम आपका तो टारगेट होना चाहिए कि आपके पास हर प्रोडक्ट का 4-4, 5-5 स्टॉक हो। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोडक्ट ले लो। उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा नहीं। यहाँ पर मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं उसको फोकस ना करूं, मेरे पास चॉइस है कि मैं उसके साथ काम ना करूं। मैंने उनको स्पष्ट कम्युनिकेशन कर दिया कि अगर आप अपना मैजिक कॉर्नर या अपने घर की दुकान खड़ी करना नहीं चाहते हो, तो जब तक आप नहीं करोगे मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा, आप मुझे बताना। मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। ये चॉइस मेरी है। जितनी चॉइस प्रोस्पेक्ट के पास है बिजनेस करना नहीं करना, उतनी चॉइस मेरे पास है। और ये मैं तब समझता हूं जब मेरे पास अनंतता है, इतने सारे लोग हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप माइंडसेट से ये सोचो कि हमारे पास तो बहुत लोग हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रीडम एंड चॉइस दोनों तरफ है, ये फ्रीडम का बिजनेस है। पर आप ये फ्रीडम एक्सपीरियंस तब करेंगे जब आपको पता है कि कोई ना कोई लीडर उभर के आएगा आपके बिजनेस। और एक बात है, बीइंग अ टीम प्लेयर, अकेले अकेले डायरेक्टर बन सकते हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर भी बन सकते हैं, मेहनत करके भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसीडी बनना है तो डेफिनेटली एक अच्छा टीम प्लेयर होना जरूरी है। R&D टीम के शेड्यूल का इस्तेमाल करना, अपलाइन के साथ मिलकर 3-वे कॉलिंग करना, आपके डाउनलाइन के साथ आपको रिलेट करना, ये सारा टीम वर्क में आता है। अकेले करोगे तो बहुत हार्ड वर्क है इस बिजनेस में। इनफैक्ट इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि टीम वर्क करना। और लेट मी टेल यू, हम टीम वर्क में बहुत कमजोर हैं, ये फैक्ट है। तो अगर आपको सफलता पाई चाहिए तो यूं सोच लो कि अच्छा टीम वर्क चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट में या कोई भी स्पोर्ट्स में अगर चैंपियन खिलाड़ी हैं, सारे के सारे 11 लोग चैंपियन हैं, फिर भी शायद वो नहीं जीतेंगे अगर वो अच्छा टीम वर्क नहीं करते हैं तो। लेकिन एक साधारण सी टीम है, लेकिन वो अच्छा टीम वर्क करती है तो पूरी टीम जीत जाती है। सो वी विल सी अ लॉट अबाउट इट, बट ये डिफरेंस है एक डायरेक्टर में और एक एसीडी में। यस, ये टीम प्लेयर का फायदा हम R&D टीम में देख रहे हैं। हम सारे GBDs मिलके इस R&D टीम को काम कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स हैं। हम इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स ला पा रहे हैं इस बिकॉज टीम वर्क में काम कर रहे हैं। जो जहां एक्सपर्टीज है उनका सपोर्ट लेके हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सुहास सर एक्टिविटी का बहुत अच्छा ट्रेनिंग और नॉलेज देते हैं। सुबोध और अश्विनी जी बहुत ही अच्छा इंटरनेट का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। रेशमा जी भी बहुत अच्छा कॉस्मेटिक्स और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रहे अच्छा हैं। माइंडसेट और गोल सेट पे काम करते हैं। हर वैभव जी हैं, बैकग्राउंड ऑफिस, कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यानी इस टीम में हम वॉलंटियर ग्रुप में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टीम वर्क की वजह से ये रिजल्ट्स आ पा रहे हैं और इसको भी हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं। एंड वी वांट टू गिव बेस्ट टू ऑल आवर कंसल्टेंट्स। बहुत सारे अचीवर्स हो, कार्स हो, फॉरेन ट्रिप्स हो और मिराकुलस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए ये टीम वर्क बहुत ही अच्छा फाउंडेशन दिया है R&D टीम में। दिस इज द कल्चर वी वांट टू कैरी फॉरवर्ड। इनफैक्ट टीम वर्क इज स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क से डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क चाहिए उससे आगे निकलने के लिए, और लीडर स्मार्ट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी ये स्किल, टीम में कैसे खेलना है, ये स्किल सीखते चले जाएंगे। और इसमें आप अपना ईगो साइड पे रख देते हैं। टीम इज बिगर देन यू। आपकी सफलता टीम की वजह से होगी, ये स्वीकार कर लेना है। जिसने कर लिया उसकी सफलता बहुत अच्छी होती है। चलिए देखते हैं एक और बात। आपको हर किसी के साथ अच्छा कनेक्शन, अच्छा रेपो होना चाहिए। यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट? रेपो का मतलब क्या है कि परस्पर संबंध, लोगों के साथ ऐसा संबंध हो कि जिसमें आप उनके साथ अच्छा काम कर पाए। ये नहीं कि समझ पाए उनको, हाँ, आप उनको समझे, वो आपको समझे, और आपके नेटवर्क में अलग अलग
लेवल के, माइंडसेट के, उम्र के, फील्ड से अलग अलग लोग आएंगे। हो सकता है कि स्टूडेंट आएंगे, हो सकता है पढ़े लिखे लोग आएंगे, या हो सकता है कि बड़ी उम्र के लोग आएंगे, हो सकता है बिजनेसमैन आएंगे, हो सकता है डॉक्टर आएंगे। हर एक के साथ काम करने का तरीका अलग होता है और हर एक के लिए स्किल अलग चाहिए। तो यहाँ पर अपलाइन के साथ काम करना आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, लेकिन ये सोच लो कि हर एक व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है और आपको उनके साथ ब्लेंड होना होगा, ना कि आप उम्मीद करें कि वो आपके साथ ब्लेंड हो। और रैपो बिल्ड करने के लिए अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो सामने वाले को समझना और खुद को भी समझना ना, बहुत बार हमें थॉट्स हमारे खुद के भी समझ में नहीं आते हैं, तो हम खुद को अंडरस्टैंड करेंगे या सामने वाले को अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसको एडुकेट करेंगे कि उसको क्या चैलेंज आ रहा है और क्यों इस तरीके से हो रहा है। और वो सेफ स्पेस, यानी हम उसके ऊपर गलत कर रहा है तो गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन बल्कि समझ के उसको हैंड होल्डिंग करेंगे, तो इससे रैपो बहुत अच्छा बिल्ड होता है। एक और चीज मैंने नोटिस की है, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके नेटवर्क में सारे के सारे हाउसवाइफ ही होते हैं, तो ये स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो हाउसवाइफ से उनके हस्बैंड तक भी अगर आप नहीं पहुंच पाए, या हाउसवाइफ थ्रू यंगस्टर्स तक नहीं पहुंच पाए, तो आपने अपना स्किल डेवलप नहीं किया है और एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाएगी आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। सो यू हैव टू डेवलप दैट। चलिए, एक और टीम वर्क का या स्मार्ट वर्क का स्किल सेट ये है कि आप कैसे इवेंट्स को बिल्ड करते हैं। आपकी टीम में लोगों को इवेंट के लिए प्रमोट करना, इवेंट में एंट्री कराना, इवेंट का फायदा लेना, दिस इज स्मार्ट वर्क। क्यों आप सब कुछ खुद करना चाहते हो जब इवेंट अच्छा काम कर सकती है? इवेंट में एक्सपर्ट होते हैं, आपका भी रोल है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दो इवेंट के बीच में उनका डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट करना ही आपका रोल है, लेकिन एजुकेशन, मोटिवेशन सब कुछ इवेंट में मिल जाता है। एक एससीडी है, वो सारा काम खुद करने जाएगा तो होने वाला नहीं है। और बाय दिस टाइम जब वो एससीडी बन रहा है या एससीडी है, तो डेफिनेटली इवेंट्स का फायदे की वजह से पता ना, वो थोड़ा काम करके बड़ा रिजल्ट कैसे पा सके, वो एक स्किल है, वो एक माइंडसेट है। सब मैं करने जाऊं, हमारा नेचुरल इंडियन लोगों को है ना, पहले यही सिखा हुआ है कि सब काम खुद करो, दूसरे पे निर्भर मत रहो। ये माइंडसेट हमें बहुत स्टॉप करता है। बट हियर सक्सेसफुल होने के लिए हमें ऐसा लीडर बनना है कि हम जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसका सबसे ज्यादा फायदा ले सकें। तो एक इवेंट हो रही है, उसमें मेरे 2 लोग बैठेंगे तो भी मेरा बिजनेस उतना ग्रो होगा, और 200 लोग बैठेंगे तो उतना बिजनेस ग्रो होगा, और 2000 लोग बैठेंगे उस इवेंट में तो मेरा स्पीड से इतना बड़ा बिजनेस होगा। यानी आई ऑलरेडी हैव अ प्लेटफॉर्म, आई ऑलरेडी हैव अ स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग बन रही है। तो इवेंट्स जितना बिल्ड करने की स्किल डेवलप करेंगे, उतने फास्ट आप एससीडी बनेंगे। एक इवेंट है, आपके 1000 लोग बैठे, आपका तो वही एक इवेंट का समय हुआ ना। सो प्रैक्टिस करें कि कैसे आप इवेंट को बिल्ड कर पाए। मेरे एक डाउनलाइन है जो अभी तो बिजनेस से बाहर हो गए, लेकिन जब मैं उनके डाउनलाइन से कह रहा था कि इवेंट है, आपको आना है, नहीं 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 नहीं, नहीं इवेंट की बात मत करो, लोग डर जाते हैं, लोगों को इवेंट में नहीं आना होता है, इसका मतलब कि बिजनेस समझा ही नहीं। और ये सारी चीज अच्छी तरह से करने के लिए जरूरी क्या है? आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स अलग अलग लोगों के साथ, अभी हम देख रहे हैं एवरीडे 11 o'clock अलग तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। ये स्किल डेवलपमेंट करनी है आपको, ताकि आपके अलग अलग प्रोस्पेक्ट का माइंड आप पकड़ पाए। ये सारी चीजें अगर आपको अपने आप को स्किल डेवलप करनी है तो बेस्ट होगा किसी सीनियर सक्सेसफुल अपलाइन के साथ मिलकर काम करें। तो ये हुआ स्किल सेट का। अभी हम मुख्य पॉइंट पे आते हैं, एक्शन सेट। अगर आपने माइंडसेट और स्किल सेट सही बनाया तो आपके एक्शन सेट सही होने ही वाले। पहला है मंथ का प्लानिंग, इस महीने में कहाँ पहुंचना है वो सेट कर देना, और बहुत क्लियरली सेट कर देना। और जब हम गोल सेट करते हैं कि ये महीने में कहाँ पहुंचना है, तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने ये गोल सेट किया, एक एग्जांपल देता हूँ, 40,000 पीजीबीवी करना है और पता चला कि महीना खत्म हुआ 20,000 ही हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ का गोल 25,000 करते हैं। आपको गोल चेंज नहीं करना है, आप क्या काम करते हो उसको बदलना है। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप 40,000 कर पाओगे, ये मौका है। इसीलिए अगर आपका टारगेट 50% भी अचीव हुआ तो आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि इसका फीडबैक लेकर उसका फायदा लेना है। सो एक
आपको मंथ का गोल सेट बहुत क्लियर रखना है और उसके पीछे आपका एटीट्यूड है, इसको तो करके रहना है। और फिर उस गोल को आप 4 वीक में डिवाइड करो और मॉनिटर करो वीकली बेसिस पर। एक बार ये हो जाता है, आपका प्लान बन जाता है, उस प्लान को फिर वर्क करना है, उस प्लान के ऊपर काम करना है। अक्सर हमें मन करता है एक दिन जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। वीकली प्लान बहुत काम में आता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है, ये नहीं कि मंथ खत्म हुआ फिर पता चला अरे बाप रे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वीकली प्लान करना। तो मैं जिन लोगों के साथ फोकस करके काम कर रहा हूँ, हमने एक सिस्टम बना रखी है। एवरी वीक एक फिक्स टाइम पे मेरे जो टीम 25 के लोग हैं, उन जो लीडर्स बन रहे हैं, उनके साथ हम मिनिमम एक कॉल करके इतनी सी बात तो जरूर कर लेते हैं कि लास्ट वीक क्या गोल था, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना नहीं हुआ, और इस वीक क्या करना है कि हम उसको अचीव कर पाएंगे। एक 10 मिनट का कॉल, एक रिपोर्टिंग कॉल, और उसके अंदर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनको फ्रीडम है ये बोलने को हमने कुछ नहीं किया, ताकि नाराजगी ना हो, ना कि भाग जाओ, नहीं अभी फोन मत लो, अपलाइन का फोन आएगा, हमने कुछ किया नहीं है। अरे अपलाइन से नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। क्रिश्चियनिटी में ये है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप क्या करोगे, आप चर्च में जाके कन्फेस करोगे, ताकि आप उससे फ्री हो जाओगे। आप जब कन्फेस करते हो तो फ्री हो जाता है। यहाँ पर वो काम आप अपने अपलाइन के साथ करते। तो वर्क द प्लान का मतलब फीडबैक, और इसके बाद रिव्यू और करेक्शन, जो मैंने अभी अभी बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका स्टडी करना, और फिर उस पर क्या करेक्शन जरूरी है ताकि आपका गोल अचीव हो जाए। ये पूरा एक्शन सेट में आता है। इसके बगैर आपको चलेगा, क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये नहीं। अपलाइन से पूछो कि क्या कर सकते थे उसको अचीव करने के लिए, और अपने आप को अपग्रेड करो वो पाने के लिए। अब देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है। अब एक्शन सेट में 3 चीजें होती है। एक है पर्सनल एक्शन जो आपको खुद को लेने हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट रिटेलिंग करना, मेमोरी जॉगर बनाना, एवरीडे मिनिमम 5 कॉल्स करना, फॉलो अप करना, प्लान प्रेजेंटेशन खुद करना, ये सारे पर्सनल एक्शंस हैं। एक्शन विद अपलाइन क्या है, अपलाइन को कॉल करना, अपलाइन से पूछना कि क्या करना चाहिए, आपका एक्शन आपका प्लान उनके साथ शेयर करना, फिर रिव्यू करना, फिर जो अपलाइन बोलते हैं उस तरीके से काम करना, रिजल्ट नहीं आता तो फिर अपलाइन से बात करना, या 3 वे कॉलिंग, अपलाइन का टाइम निकालकर फिर वो 3 वे कॉल करना, और डाउनलाइन के साथ पूरे एक्शंस जो होते हैं जो आप करते हो और आप उनसे करवाना चाहते हो, वो सारे एक्शंस अपने डाउनलाइन के साथ करना। चलो हम 3 वे कॉलिंग करते हैं, चलो आपका प्रोडक्ट यूजेज कितना हुआ, आपका रिटेलिंग कैसे होता है, हम आपके साथ आते हैं, डेमो करना सिखाना, ये सारा है। 3 तरह के एक्शंस होते हैं आपके डाउनलाइन के साथ। तो इस लेवल पे आप नोटिस करो कि आप इसमें से कौन सा क्या मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस आउट हो जाती है तो उसकी असर पूरी नेटवर्क पे पड़ती है। चलिए आज के दिन हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे। राइट, आई वांट टू से और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने कहा था डायरेक्टर बनने के लिए और एसईडी बनने के लिए समय सेम है लेकिन माइंडसेट अलग है। आपने पहले दिन से हम बार बार लगातार बोल रहे हैं एवरीडे 5 कॉल्स करने हैं, 30 डेज आप लोगों को कॉलिंग करेंगे। यस, कभी छूट जाएगा कभी होगा, बट इट इज दैट कि आप मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करते जाएंगे। तो एसईडी बनने के लिए आपका 8 से 10 की विड्थ रहेगी तो डायरेक्टर बनने में स्टेबल उसमें लोग एक्टिव करेंगे, लेकिन एसईडी के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 की विड्थ चाहिए। 20 की विड्थ बनाने तक आपको लगातार स्पॉन्सरिंग करते रहना है। उसमें टीम में आप जैसे लगातार स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे, आपका माइंडसेट बहुत ही बेहतर होगा एज अ नेटवर्कर। आप बहुत पैशनेट होंगे, एक्साइटेड होंगे, ऑन गोइंगली अपना जो स्पॉन्सरिंग खुद का बिजनेस जो करना है वो लगातार करते जा रहे हैं। इसीलिए विड्थ और डेप्थ, जैसे आप विड्थ बनाते जा रहे हैं आपके डेप्थ में भी लोग आते जाएंगे, क्योंकि आपका एक एक्साइटमेंट, एक मोमेंटम बना रहेगा। क्यों सुरेखा जी ये बोलती हैं आज भी मैं स्पॉन्सर करती हूँ? बिकॉज नेटवर्कर की पहचान है स्पॉन्सरिंग, वो हमारा बोलते हैं ना ऑक्सीजन है। सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। वो लगातार आप करते रहेंगे। पहले बिटवीन द टू इफ यू हैव टू डिसाइड ना कि क्या पहले करें, डेप्थ करें या विड्थ करें। नॉर्मली क्या होता है 4-5 लोग स्पॉन्सर करने के बाद उनको टाइम देना रहता है, इसलिए हम अपना स्पॉन्सरिंग बंद करके ध्यान उधर देते हैं। दैट इज द मिस्टेक इन फाउंडेशन। हमें अपनी विड्थ को प्रायोरिटी देनी है और हमारी मीटिंग में डाउनलाइंस को बोलना है कि मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन ले रही हूँ, आप आके सीखिए,
आप खुद प्रेजेंटेशन करना सीखिए। उनको आप क्वालिटी ऑफ डायरेक्टर कैसे बना सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी का मतलब क्या है, कब तक वो इंडिपेंडेंटली अपना 20 मिनट प्लान लेना शुरू करेंगे, कब तक वो 10 प्रोडक्ट के डेमोस दे पाएंगे। ऐसे लीडर्स को बनाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, खुद से जूम मीटिंग में वन ऑन वन प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से डेमो कर पाए। ऐसी चीजें जो उनको इंडिपेंडेंट बना दे, वैसी क्वालिटी के साथ करना है, ना कि तुम्हारे घर पे मैं होम मीटिंग करती हूँ, वो एक शॉर्टकट है, वो करके दिखाने के लिए है, लेकिन दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ डायरेक्टर। आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं अपनी टीम में, वो आपको एससीडी बनाएगा। आप वो स्टार्टिंग से ही करेंगे तो एससीडी बनने में आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, रिच बनेंगे, अच्छा वॉल्यूम मिलेगा आपको। यानी हर एक टीम में आपके पास 20-20 लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली परिवर्तन ले पाते हैं और प्रोडक्ट डेमो ले पाते हैं, इतना भी कर पाएंगे तो। लेकिन एज एन एससीडी आपको शुरुआत कैसे लीड करना है, डिफरेंट अलग अलग प्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं, ऐसी सारी चीजें स्किल डेवलप करनी होगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज स्टार्टिंग से ही जब आप फाउंडेशन बना रहे हैं, विड्थ को स्पॉन्सर करते जा रहे हैं, तो प्लान के आप 20 की विड्थ कर रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर, फिर उनके नीचे भी लोग स्पॉन्सर होते जाएंगे। इस स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा लोग एक्टिव रहेंगे टीम में। देन आपने जो 1 ईयर में गोल डिसाइड किया है एससीडी बनना या प्रेसिडेंशियल बनना, तो आप एक बहुत अच्छे फाउंडेशन के साथ बनेंगे, wherein you are an independent distributor या independent consultant who is growing consistently। अभी जब आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन सिखा देंगे और प्रोडक्ट डेमोस करना सिखा देंगे, तो 40,000 पीजीपी वो खुद मेंटेन करेंगे। इफ यू हैव 25 पीपल, टीम 25 क्यों बोलते हैं, आपके पास टीम 25 है जो ये 2 काम भी कर सकेगी, 2 काम कर सकेगी, तो आपका 40,000 आना ही आना है वहां से। That is how, then from there you have to grow। अभी उनको सीनियर डायरेक्टर बनाने के लिए उनके नीचे कैसे हम लीडर्स बनाएं, ये सब डुप्लीकेट करना है। दिस डुप्लीकेशन, दिस क्वालिटी ऑफ डुप्लीकेशन आपको इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी बनाएगा, एससीडी भी बनाएगा, आपके सपने पूरे होंगे और आप अपने आप को एक नेटवर्कर कह पाएंगे और एक नेटवर्किंग लीडर कह पाएंगे। यस। एक आखिरी बात करनी है कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों के साथ डिमांडिंग होती है, प्यार तो करती है लेकिन डिमांडिंग भी होती है, मतलब दूध तो पीना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, हाथ तो धोने पड़ेंगे। इस तरह से आपको भी अपनी नेटवर्क में 2 चीजें करनी है, एक तो डिमांड करते रहना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से करेंगे। इसीलिए हम वो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपको बिजनेस में ग्रो होना है या तेज रफ्तार से ग्रो होना है। तो अगर तेज रफ्तार से ग्रो होना है तो आपको फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनना ही बनना है, जिसके लिए 12 से 13 हज़ार रुपये लगेंगे। और अगर ये डिमांड नहीं करते हैं तो आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सफलता नहीं होगी। तो एक है डिमांड करना और दूसरा है प्रॉमिस करना। प्रॉमिस और डिमांड दोनों साथ में चलता है। तो ये किस तरह से होता है, मैं आपके साथ हूँ और मुझे पता है कि आपकी सफलता होने वाली है, मैं आपको करके दूंगा नहीं, मुझे पता है मेरे रास्ते पे चलोगे तब आपकी सफलता होगी। और आपसे डिमांड यह है कि जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप करो। अब यहाँ पे अक्सर अपलाइन जो है वो डरते हैं डाउनलाइन से बात करने के लिए। डेफिनेटली आप डरेंगे अगर आपके पास अबंडेंस नहीं है, अगर आपके पास ज्यादा लोग नहीं है। तो पहले जो पॉइंट हमने कवर किया था वो क्यों आपको कहा था कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है कि इतने सारे लोगों के साथ आप काम करने वाले हो तो बेस्ट कौन होगा, जो सिस्टम फॉलो करेगा। तो बी अ डिमांड ऑन पीपल, तब जाके उनके अंदर वो निखरते हैं, वो लीडर बनते हैं, वो सक्सेसफुल बनते हैं। ओके, आप अगर नए हैं तो फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट गोल जो अचीव करना है वो 20 मिनट प्लान प्रेजेंटेशन कितना जल्दी सीख लेंगे और 10 से 15 प्रोडक्ट का डेमोस कितना जल्दी सीख लेंगे। हमने अभी अभी सुना है सुरेखा जी कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। कमांडो ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, लोगों को यही कर रहे हैं कि कितना जल्दी वो प्रेजेंटर बन सके, कितना जल्दी वो लीडर बन सके। और जैसे ही कोई भी पर्सन प्लान इंडिपेंडेंटली लेना शुरू करता है, इवन इफ इट इज 20 मिनट प्लान, परफेक्ट प्लान ना हो, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में परफेक्ट प्लान हो, बट वो करना शुरू करे, वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनना शुरू हो जाता है, वो लीडर बनना शुरू हो जाता है। फिर एक उसका स्टेट चेंज हो जाता है,
और वो उतना वॉल्यूम देगा ही देगा, उतना पावर, उतना कॉन्फिडेंस होगा ही होगा। दैट इज हाउ स्टेबिलिटी आती है इस बिजनेस में, दैट इज हाउ ग्रोथ आती है। और इसीलिए सर भी बोल रहे हैं कि आपके टीम में मान लो आपने स्पॉन्सर किया है और बहुत समय तक उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन भी सीखा नहीं है या डेमोस नहीं सीखा है, तो बी अ डिमांड ऑन देम। वो एक ही तरीका है उनको सक्सेसफुल बनाने का। कभी आपको उनके साथ लीनियंट, अरे सॉफ्ट, अरे बाबा चला जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सब मत सोचिए, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। उनको क्विक रिजल्ट्स देना है, फास्ट रिजल्ट्स देना है, या किसी को ज्वाइन करके नेक्स्ट क्या करना है, यही करना है कि चलो मैं तुम्हारे लिए 5 मीटिंग्स लेता हूं और आपको 5 मीटिंग्स के अंदर 20 मिनट प्लान सीख लेना है, आपको 10 से 15 प्रोडक्ट का डेमो सीखना है। ये जैसे ज्वाइन होते हैं तभी बताइए। वंस ये सिलसिला डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, मैजिक होना शुरू हो जाएगा टीम में। सो दिस इज हाउ यू बिकम एन एसीडी, और आपकी टीम में लीडर्स बनना शुरू होंगे और ये डुप्लीकेशन होना शुरू होगा और जो चक्कर घूमना है वो घूमना शुरू हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि जो शुरुआत में आपने चैलेंजेस लिखे थे उन सारे चैलेंजेस का जवाब आपको अभी तक मिल चुका होगा। तो एक बार फिर से ऑल द बेस्ट टू यू। और अब हम देखेंगे शाम का प्रोग्राम क्या है। सो बैक टू यू, मास्टर ऑफ द सेरेमनी। Yes. Wow. Such a powerful and valuable session. Thank you so much, Devan sir and Rashmi ma'am. फ्रेंड्स, आज आपने हर एक कंसल्टेंट का एक सेट माइंडसेट क्लियर हुआ होगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल के साथ हम फोकस और क्लैरिटी अगर लाते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स हम कैसे सेट कर सकते। इतने सारे वैल्यूज मिले हैं आज की टीम में। अगर हमें हीरे ढूंढने हैं तो उनको निखर के आने के लिए और बिजनेस सीखने और सफल होने के लिए हमें उनके साथ चलना है, उनको बड़े इवेंट्स में शामिल करके स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है और एसीडी के लिए विड्थ और डेप्थ पर फोकस करके एसीडी टाइटल की तैयारी तो आज इस सेशन में आपने कर दी। सो थैंक यू सो मच धीमन एंड रश्मि मैम फॉर सच अ वैल्यूएबल सेशन।